और जो हम पढ़ा रहे हैं अपना चल रहा है भारतीय संविधान। और भारतीय संविधान में एक क्लास लग चुकी है, उस क्लास के बारे में आपको दोबारा रिपीट करवा देता हूँ कि हमने क्या क्या बताया आपको। तो देखो दोस्तों, हमने सबसे पहले बताया आपको कि संविधान क्या होता है, संविधान शब्द का अर्थ क्या होता है, संविधान जो शब्द है वो किस भाषा का शब्द है, संविधान शब्द का अर्थ क्या होता है, हमने सब बताया। तो देखो भाई, जो संविधान है, जो संविधान शब्द क्या है, लैटिन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है बनावट, अर्थात हम कह सकते हैं जनता। उसके बाद हमने ये बताया कि संविधान किसे कहते हैं, किसी देश की या राज्य की शासन व्यवस्था को चलाने के लिए एक संविधान की आवश्यकता होती है दोस्तों। उसके बाद आपने बताया कि जो किसी भी देश की समान, किसी भी देश की जो संविधान की वो आधारभूत विधि भी कहते हैं किसको, संविधान को। तो उसके बाद आपको बताया कि संविधान की सबसे पहले जो आवश्यकता पड़ी वो 1718 शताब्दी में आवश्यकता पड़ी। तो संविधान शब्द की सबसे पहले आवश्यकता किस देश में पड़ी, तो संविधान शब्द की आवश्यकता सबसे पहले इंग्लैंड में पड़ी थी संविधान की। उसके बाद इंग्लैंड में जो संविधान की आवश्यकता पड़ी थी तो वहां पर एक नाम संविधान शब्द का पहली बार प्रयोग किया था, संविधान शब्द का पहली बार प्रयोग किसने किया था भाई, तो संविधान शब्द का पहली बार प्रयोग किया था सर हेनरी मैन। ये कहां के थे भाई, ब्रिटिश के थे, ब्रिटिश के थे। तो इसने सबसे पहले ये संविधान शब्द का प्रयोग किया था। उसके बाद हम पूछा कि विश्व का सबसे प्राचीन संविधान किसका है, तो विश्व का सबसे प्राचीन संविधान है भाई ब्रिटेन का। किसका है, ब्रिटेन का विश्व का सबसे प्राचीन संविधान है। अब ये पूछा कि संविधान कितने प्रकार का होता है। संविधान दोस्तों दो प्रकार का होता है, एक होता है लिखित संविधान और दूसरा होता है अलिखित संविधान। लिखित संविधान और अलिखित संविधान होता है। तो ये पूछा भाई कि सबसे पहले विश्व का लिखा हुआ संविधान किसका है, तो लिखा हुआ संविधान भाई अमेरिका का है। किसका है, अमेरिका। अब पूछ लिया जाता है तो अलिखित संविधान किसका है, तो अलिखित संविधान सबसे प्राचीन है वो ब्रिटेन का है। किसका है, ब्रिटेन का। अब ये पूछ लेता है कि सबसे बड़ा लिखित संविधान है जो किस देश का है, तो सबसे बड़ा विश्व का लिखित संविधान है अपना भारत का। अब पूछ लेता है कि जो अमेरिका का संविधान था वो लागू कब किया गया था, तो वो भाई 4 मार्च 1789 को लागू किया गया था। अब उसके बाद मैंने बताया कि विश्व में जो संविधान की आवश्यकता पड़ी वो ब्रिटेन में पड़ी, लेकिन एशिया महाद्वीप में सबसे पहले संविधान की आवश्यकता किस देश को पड़ी, तो भाई एशिया महाद्वीप में सबसे पहले पड़ी जापान की। कब, 1860 में जापान में संविधान की पहली आवश्यकता पड़ी थी एशिया महाद्वीप में। अब पूछ लिया जाता है एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा लिखित संविधान किसका है, तो वो भाई भारत का ही है। किसका है, भारत का। अब पूछ लिया जाता विश्व में किसका है, तो विश्व में भी भारत का है। भारत के संविधान में 395 क्या है, आर्टिकल मतलब अनुच्छेद है। उसके बाद 12 तो सूचियां है, 26 भाग है, तो काफी लंबा हुआ है। और सबसे छोटा जो लिखित संविधान वो इसका भाई अमेरिका का, जिसमें ओनली फॉर 7 आर्टिकल है। कितने, 7 आर्टिकल है। और ये लागू किया गया था 4 मार्च 1789 को लागू कर दिया गया था। उसके बाद हमने बात की थी कि जो संविधान है, संविधान शब्द की उत्पत्ति का महत्वपूर्ण स्रोत क्या है विश्व में, तो बेबीलोन है, हेमून संहिता। क्या भाई, इधर लिख देता हूं, चलो बेबी और हम्मुराबी और सेंसा, मतलब इनका सबसे पहले प्रयोग किया गया था, जो इसलिए माना जाता है संविधान का विश्व स्रोत कि बेबीलोनियन, हम्मुराबी, सेंसा, तो ये शब्द का प्रयोग किया था। उसके बाद हमने बताया आपको कि इंग्लैंड के संविधान को क्या कहते हैं, बुद्धि का शिशु।
बुद्धि और सहयोग का शिशु माना जाता है। उसके बाद बोला हमने संविधान सभा, क्या बोला था, संविधान सभा के बारे में बताया दोस्तों। संविधान सभा के बारे में बताया था मैंने कि संविधान सभा क्या होती है। संविधान सभा के बारे में बताया भाई, संविधान सभा क्या होती है। तो संविधान सभा में होती है किसी भी देश की अलग अलग संविधान सभा होती है। तो विभिन्न देशों की संविधान चलाने के लिए उनके शासन के नियम और कानून की प्रक्रिया को हम कहते हैं संविधान सभा। क्या कहते हैं, विभिन्न देशों की शासन व्यवस्था को चलाने के लिए नियमों या कानून बनाया जाता है, उसे संविधान सभा कहते हैं दोस्तों। और संविधान सभा का भारतीय संविधान में सबसे पहले प्रयोग किसका ने किया, तो वो 1895 में दोस्तों, 1895 में बाल गंगाधर तिलक ने किया था। बाल गंगाधर तिलक ने किया था भाई, बाल गंगाधर तिलक ने किया था। बाल गंगाधर तिलक ने 1895 में पहली बार संविधान सभा का शब्द प्रयोग किया था। किसमें किया था भाई, तो वो किया था स्वराज विधेयक में। स्वराज विधेयक, स्वराज विधेयक शब्द बिल में इसका पहली बार प्रयोग किया था, जो मौखिक रूप से किया था। अब मैंने उसके बाद बताया कि जो स्वराज शब्द का पहली बार लिखित रूप से प्रयोग किनसे किया था, तो स्वराज शब्द का प्रयोग, स्वराज शब्द का लिखित प्रयोग किसने किया, तो वो किया दयानंद सरस्वती ने। किसने किया था, दयानंद सरस्वती ने किया था। दयानंद सरस्वती ने पहली बार इसका स्वराज शब्द का प्रयोग किया था, जो भी लिखित रूप में। अगले बात बताया है कि कांग्रेस मंच पर पहली बार स्वराज शब्द का पहली बार जो प्रयोग किया था, कब किया गया था, वो भाई 1906 में प्रयोग किया गया था। 1906 में पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया था। किसने किया था, दादा भाई नौरंगाई ने। किसने किया था, दादा भाई नौरंगाई ने किया था दोस्तों। दादा भाई नौरंगाई ने पहली बार कांग्रेस मंच पर इसका प्रयोग किया था। उसके बाद बताया संविधान निर्माण की प्रक्रिया, जो संविधान सभा थी, तो पहली बार संविधान सभा की मांग प्रत्यक्ष रूप में किसने की थी, तो वो 1931 की अधिवेशन था, कराची अधिवेशन, उसमें पहली बार संविधान सभा की मांग की थी। उसके बाद बताया मैं ब्रिटिश सरकार अप्रत्यक्ष रूप से संविधान सभा को सर्वप्रथम 8 अगस्त, संविधान सभा की प्रत्यक्ष रूप से 8 अगस्त 1940 को पहली बार मांग की थी, उसे कह दिया था अगस्त प्रस्ताव नाम दे दिया गया था। तो इसको लॉर्ड विलियम द्वारा लिथियम के द्वारा स्वीकार किया गया था। उसके बाद मैं आपको बता देता हूं कि विश्व में संविधान सभा का सर्वप्रथम विचार देने वाला वैज्ञानिक कौन था, मतलब व्यक्ति कौन था। संविधान सभा का, संविधान का पहली बार विचार देने वाला व्यक्ति था, हम बताया था पहली बार में कि सर हेनरी मैन थे। कौन थे, सर हेनरी मैन थे, जो संविधान सभा का पहली बार जो प्रयोग किया था। लेकिन संविधान सभा को 2 बार 1934 और 1924 के अधिवेशन में जनता पर विचार किया। विचारों तक मतलब की जो संविधान सभा है 1934 में ये शब्द को मतलब जनता तक ले जाने वाला, जनता तक प्रत्येक व्यक्ति को जागरूक करने वाला व्यक्ति कौन था, पंडित जवाहरलाल नेहरू, जिसने 1934 और 1924 के अधिवेशन में जनता तक ले जाने का श्रेय दिया जाता था। किसको, पंडित जवाहरलाल नेहरू को। उसके बाद अब बात करते हैं कैबिनेट मिशन की, बात करते हैं दोस्तों। क्या बात करते हैं, कैबिनेट मिशन की। दोस्तों अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अब देखते हैं अगला कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन की बात कुछ कर ली थी हमने और आगे बात करते हैं कैबिनेट मिशन। भाई कैबिनेट मिशन कब आया था, 1946 को। इसका गठन कब हुआ था, 24 मार्च 1946 को गठन हुआ। लेकिन इसका भारत ने बहुत विरोध किया। विरोध इतना किया क्योंकि इसमें एक भी सदस्य भारतीय नहीं था। इसके सदस्य थे 3 और तीनों कौन थे, वो ब्रिटिश थे। तीनों ब्रिटिश सदस्य थे, इसलिए इसका विरोध किया बाद। और उसके बाद में 16 मई 1946 को इसकी रिपोर्ट आई, जिसमें अपन को
कहा गया कि भारतीय संविधान भारतीय लोग बना सकते हैं। जब उसके बाद में 389 पर क्या करवाया था, चुनाव करवाया था, और जिसमें 1,10,00,000 व्यक्तियों पर 10 लाख जनसंख्या पर 10 लाख जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि था, एक प्रतिनिधि को उम्मीदवार बनाया गया था। एक प्रतिनिधि उम्मीदवार बना था भाई, उम्मीदवार एक प्रतिनिधि, मतलब कि 10 लाख की जनसंख्या पर एक चुनाव लड़ सकता और एक जीत सकता, वो प्रतिनिधि इसमें बनाया गया था। उसके बाद अपन बात करते हैं अपन भाई कि उसके बाद में चुनाव हो गया, और चुनाव में क्या हुआ कि प्रशांतित विधानमंडलों से 292 आई थी, 292। उसके बाद 93 देशी रियासतों से और 4 जो केंद्र शासित प्रदेश थे इनसे आई थी भाई। ये इस प्रकार से, और जो 4 केंद्र शासित प्रदेश थे वो भाई कौन से थे, अजमेर, मेवाड़, उसके बाद बलूचिस्तान, कुर्की और दिल्ली, ये थे। और संविधान सभा का चुनाव कब हुआ था, जुलाई 1946 में चुनाव करवाया गया था। और चुनाव करवाने के बाद में तो भाई कांग्रेस की आई थी सीट कितनी, 208, कांग्रेस की 208 सीट आई थी, निर्दलीय 7 हुए थे, और बाकी चुनिंदा जो थी उनमें 1-1, 2-2, और मुस्लिम लीग की 73 आई थी भाई, मुस्लिम लीग की 73 आई थी सीट। उसके बाद भाई जो राजस्थान में इनके कितने सदस्य थे, राजस्थान में संविधान सभा के 12 सदस्य थे, 12 सदस्य राजस्थान में संविधान सभा के 12 सदस्य थे। और 12 सदस्य होने के बाद में SC ST कितने सदस्य थे भाई, तो SC के सदस्य थे भाई उसमें 36 और ST के 33, SC के सदस्य उसमें 36 और ST के सदस्य उसमें 33 सदस्य थे। किसमें, संविधान सभा में, जो कैबिनेट मिशन के बाद चुनाव करवाया था। उसके बाद अब जो संविधान सभा है वो राजस्थान में कुल कितने सदस्य थे, संविधान सभा में राजस्थान के 12 सदस्य थे। और 12 सदस्यों को अभी मैं लिख के एक ट्रिक के साथ बताता हूं आपको, देखो दोस्तों। तो देखो भाई ये अपनी ट्रिक थी, जो राजस्थान में संविधान सभा में कितने सदस्य थे, 12 सदस्य थे, टोटल 12 सदस्यों की बात कर रहे हैं भाई। तो जब हीरा मटकी का मुकुट गोधरा के सिर पर लगते ही, क्या बोलो, जय, एक बार रिपीट, जब हीरा माटी का मुकुट गोधरा के सिर पर लगते ही जय बोलो भाई। जैसे मतलब हो गया है जसवंत सिंह, जैसे मतलब हो गया जसवंत सिंह, वैसे मतलब हो जाता भाई बलवंत राय मेहता, और ही से होता हीरालाल, और रा से होता भाई क्या, रामचंद्र उपाध्याय, और मैं से हो गया माणिकलाल, और टी से हो गया भाई टी कृष्णाचार्य, और मुकुट से हो गया भाई कौन सा, मुकुट बिहारी भागवत, और गो से हो गया गुरुकुल भाईदर वर्मा, और देश से दलील, और राज से राज बहादुर, से सरदार, और जैसे बोले तो जय नारायण व्यास। इस प्रकार से अपन को याद करना पड़ेगा। एक बार मैं लिख दूं, उसके बाद आपको याद हो जाएगी, देखते हैं। तो देखो दोस्तों हमने लिख दिया है, जैसे मतलब हो गया मैंने बताया जसवंत सिंह, और वैसे मतलब बताया बलवंत राय मेहता, और हिस्से बताया हीरालाल शास्त्री, और जैसे राज से बताया मैंने रामचंद्र उपाध्याय, और मैं से बताया माणिकलाल ओसाल। उसके बाद टी से बताया टी कृष्णाचार्य, मैं से मुंह से मुकुट से बताया मैंने मुकुट बिहारी, और गो से मतलब गुरुकुल लाल ओसाल, और दे से मतलब दलल सिंह, और राज से मतलब राज बहादुर सिंह, और से मतलब सरदार सिंह, और जैसे जय नारायण व्यास। ये अपनी जो राजस्थान से सदस्य थे, वो राजस्थान से सदस्य जो संविधान सभा में गए थे, उनके बारे में ये बताया गया। उसके बाद जो बात करते अपन कि आजादी के टाइम भारत में कितनी रियासत थी, तो आजादी के टाइम भारत में थी भाई 562 रियासत थी, 562 रियासत थी। तो उनमें से जो जनमत संग्रह से हुई, जो कौन सी रियासत थी जो जनमत संग्रह से शामिल की गई थी भारत में, जल्दी बता भाई, जनमत संग्रह से शामिल की गई रियासत कौन सी थी, तो जनमत संग्रह से रियासत की गई थी जूनागढ़। क्या थी, जूनागढ़, क्या थी भाई, जूनागढ़, जो क्या की गई थी जनमत संग्रह से, जनमत संग्रह, जनमत संग्रह से ये
भारतीय रियासतों में विलय की गई थी। अब ये पूछ ले भाई, विलय पत्र से कौन सी की गई थी? क्या? विलय पत्र, विलय पत्र से, विलय पत्र द्वारा सम्मिलित की गई रियासत कौन सी थी? तो वो भाई जम्मू कश्मीर थी। कौन सी? जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर थी भाई। जम्मू कश्मीर जो रियासत थी वो किससे की गई थी? विलय पत्र द्वारा। और जनमत संग्रह द्वारा की गई थी वो कौन थी? जूनागढ़। तो इस प्रकार से अपन को याद करना है दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही, और यहाँ पे क्लास को समाप्त करते हैं। जय भीम, जय भारत।